देश के 42 करोड़ लोगों का मुद्दा लेकर आज आपके सामने जटिल समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरे भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से जुड़ा हुआ है। देश की ये कंपनियां देश के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ा योगदान देने वाली कंपनियां, जिन्होंने लोगों को बचत करना सिखाया, छोटे छोटे पैसे को जोड़ना सिखाया, लेकिन आज वही कंपनियां सरकार द्वारा बंद कर दी गई है और सरकार ने वर्ष एक जैसे कानून बनाकर इस योजनाओं को उड़ते उड़ते इस योजनाओं को बनाया है। लगता है कि ये संघर्ष समितियां लगातार 51 दिनों से कोई 52 दिनों से संघर्ष कर रही है, कई आंदोलन कर चुकी है, लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का पैसा सरकार दबाकर किस प्रकार से बैठी है आप अगले वीडियो में अगले वक्ताओं के रूप में सुनेंगे। लेकिन समस्या ठस की मस है और कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। देश के लगभग 42 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का ये सवाल है। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में फंसा हुआ है। न सरकार सुनने को तैयार है, न शासन सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। देश के यह ठगी पीड़ित लोग अपने मान सम्मान और रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। इनका कहना है कि जब से सरकार नई आई है तब से हमारी समस्याएं बढ़ गई है और न जाने कब सरकार सूद लेगी, कब लोगों को पैसा मिलेगा, इस इंतज़ार की आस में बैठे हुए। आइए इनकी ज़ुबानी इनका दर्द आपको सुनाने का भारत सरकार ने बंद कर दी है, उसको वापस पाने के लिए धरना दिए हुए बैठे हैं। आज इस धरने को 51वां दिन है और शासन प्रशासन हमारी इस पीड़ा को अब तक उनके नहीं सुन रहा है। दलों की सहमति से बना हुआ ये कानून, जैसे बर्ड्स एक्ट 2019 है, जैसे बर्ड्स मतलब पक्षी, ये कानून एक तरह से उड़ने वाला कानून है जो अभी तक धरातल पर नहीं आया, कागजों में सीमित है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे जल्द से जल्द कागजों से निकाल कर धरातल पर इसे लागू करे और हमारी पीड़ा की सुनवाई करे। तो इन कंपनियों ने एजेंट बनाए। एजेंट इसलिए बनाए कि लोग बेरोजगार थे तो वो इस कंपनियों से जुड़े। सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया था, उस लाइसेंस के बतौर लोग एजेंट बने आए हुए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस कानून को लागू कर दे तो हमारा मान सम्मान वापस लौट आएगा। तेरी और गूंगी सरकार न सुन रही है, न तो रोज़गार देने में समर्थ है, न लोगों का दर्द समझने में समर्थ है। आज भी लोग इस दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग इसमें आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों लोग अभी इस पीड़ा से, सहनी पीड़ा से दर्द में हैं, दुख में हैं। कि ऐसा कौन सा काम किया आपने जिससे आपको इतना नीचा देखना पड़ रहा है? सम्मान तो खो दिया, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए तैयार होने में तैयार हुए हैं। क्या अगर लोग घर आकर के गाली गलौज करते हैं? तो प्रधानमंत्री है, अभी केंद्र सरकार है मेन, इसमें जो सारी कंपनियों पे बैन लगा दिया। गारंटी अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019, बर्ड्स एक्ट 2019 प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कर दे। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दे। और हमारी तीसरी मांग है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करे। जिन्होंने गांव की मदद हो या शहर की मदद हो, सबसे पहले खड़े पायदान में रहने वाले थे तो वो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों के एजेंट थे। कि गांव के चाहे चंदे की बात हो, चाहे गांव में मंदिर की विकास की बात हो, गांव की आवाज़ की बात हो, यही आवाज़ बनते थे। उसी आवाज़ को सरकार ने दबा दिया। काले धन के चक्कर में इनकी ज़िंदगी काली कर दी है। आइए मिलते हैं एक पीढ़ी से और सारा से पीड़ित हूँ, एजेंट रहा हूँ दोनों में। और जब इनको कोई टारगेट आगे से आगे आता था, जब एफडी करवानी है आपको ये तो वो भी हम इधर उधर छुप के रहते हैं और सुबह जल्दी उठ के घर से निकल जाते हैं। भाई कोई न कोई जमा करता हमारे यहाँ पास आ जाए कि भाई हमारा पैसा दे, और हर दिन लड़ाई करने के लिए घर पर आ जाते हैं। एक दो कगार पर हमको ला के छोड़ दिया। पूरे देश के अंदर भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने और इन आज के जो जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन किया और इनकी मिली भगत से पूरे देश के गरीब लोगों का जो धन
इन कंपनियों में जमा किया और इन कंपनियों को बंद कर दिया और इन निवेशकों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये निवेशक आज अपने जीते जी मरे समान अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इज्जत को बेच करके वो अपना जीवन बिता रहे हैं। कितने दिन बैठे रहेंगे? ये बैठे बैठे अपने आप घर चले जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। और हमारी एक ये पीड़ा, जिस पीड़ा का कोई इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जनता का जो दर्द है कोई सुनने वाला आज नहीं है। ऐसा शर्म के बिना हम जीते जी हमारी लाशें घूम रही है, केवल हम एक शरीर लेके घूम रहे हैं। इसके अंदर जो मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया और अचानक बंद कर दिया, बंद करने का कोई बात नहीं, बंद हो जाए, लेकिन जो निवेशक हैं उनके भुगतान की जवाबदारी अगर भारत सरकार लेती है तो जाकर के भारत में रहने वाले इन गरीब निवेशकों का कोई वापस समाधान हो सकता है। जिलाध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार चित्तौड़गढ़। मैं समृद्ध जीवन और PACL दोनों कंपनियों से पीड़ित हूँ और शासन प्रशासन सबकी मिलीभगत है इनमें। इसी वजह से मेरा पैसा भी वहाँ रुक गया था, जो मैंने पाई जोड़कर एकत्रित करके किस्तों में जमा किया था, जैसे 100 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। आज पीड़ा यह है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। अपन पर कोई दिशा निर्देश नहीं बताते हैं, ना हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, यह भी हमें नहीं पता चल पाता है। हमारी पीड़ा सुनेगा कौन? अगर सरकार हमारी पीड़ा नहीं सुन सकती है तो या तो हमारे जीने का अधिकार समाप्त कर दे या हमें भुगतान दे दे, दोनों में से एक चीज़ कर दे। इस प्रकार से एक जगह नहीं, लगभग देश के 450 जगह से ज़्यादा ये धरने चल रहे हैं, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो चित्तौड़ हो, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो। मैं कितने ज़िलों का नाम लूँगा, जितने ज़िलों का नाम लूँगा शायद शाम पड़ जाएगी, लेकिन इन्होंने अपना दर्द बताया, आंसू बता दिए हैं। कहीं मोदी जी आपको दया नहीं आ रही है, आपको नेताजी दया नहीं आ रही है, आपको अमित शाह जी दया नहीं आ रही है। 1 तारीख से धरना यहाँ लगेगा क्योंकि भारत सरकार हमारा भुगतान नहीं कर रही है और इस कानून जो भारत सरकार ने बनाया है, स्वयं भारत सरकार ने बनाया, इसी कानून को हम लागू करवाने की बात कर रहे हैं। हमें ना तो कोई नेता नगरी करनी है, ना कोई MLA MP बनना है, हमें सिर्फ हमारा भुगतान लेना है, जो हमारी खून पसीने मेहनत का धन है। लाइसेंस दिया है और पैसा अपन ने कंपनियों में जमा कराया है। भारत सरकार ने सर्व समिति से जो कानून 2019 में बनाया है, कानून बना करके उसको अपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसका जो क्रियान्वयन करना था वो सही तरीके से लागू नहीं करके देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये चित्तौड़गढ़ में चल रहा है और वीरभूमि चित्तौड़गढ़ कही जाती है। ये देखिए किस प्रकार से हाथ फैलाकर किस प्रकार से आप लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं कि आप इन लोगों का पैसा का भुगतान कीजिए, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो भजन लाल हो, चाहे हमारे सज्जन लाल राहुल गांधी जी हो। सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि इन ठगी पीड़ितों का पैसा करके देकर इन्हें अनुग्रहित कीजिए। तो आपने देखा कि जिला चित्तौड़गढ़ में किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। लगातार ये 51वां दिन है और देखते ही देखते दिन बदलते जा रहे हैं और कल ये पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे, जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री, भजन लाल सरकार, राहुल गांधी सहित सभी के पुतले फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। विपक्ष में बैठे नेता भी इसकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। 42 करोड़ लोग अपने निवेश का धन वापस मांग रहे हैं, उनका कोई योजना का नहीं मांग रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई है वो मांग रहे हैं, वो भी सरकार देने में असमर्थ हो रही है। लगातार मीठी गोलियां देकर और वर्ष एक जैसे कानून बनाकर लोगों को यहाँ ठगा जा रहा है, लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी 10,000 देने की मांग करते हैं, कभी 20,000 की मांग करते हैं, कभी कहते हैं 50,000 देंगे। इस तरह से ये कूनी पर शहद लगाने का काम कर रहे हैं। यही नज़ारा हम देखेंगे उदयपुर में। इसी प्रकार से आज 52वां दिन है और आज पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन होना है। आप देखिए किस प्रकार से ठगी पीड़ित लोग परेशान होकर पिछले 52 दिनों से लगातार जिला कलेक्ट्री उदयपुर के सामने बैठे हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने चित्तौड़ का देखा और अब आप उदयपुर का देख रहे हैं। हम ये दृश्य आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये समझ पाए कि देश में ये कैसे हालात चल रहे हैं, देश में ये कैसी स्थिति चल रही है, देश में ये किस प्रकार की नीतियाँ और राजनीति चल रही है, देश में कानून व्यवस्थाएँ किस प्रकार से चरमरा रही है, कानून की किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को किस प्रकार से जो है नहीं माना जा रहा है। शासन और प्रशासन ने कसम खा ली है कि गरीबों को मरते मरते मार के जाएंगे। ये गरीब कई दिनों से लाचार मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पे बैठे, बिना खाए पिए भूखे और कई मौसम की मार झेलते हुए और पुलिस के डंडे तक सहन करते हुए लापे भेज रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तो आज हम इन सब के पुतले जला रहे हैं। ये करने के बाद भी, पुतले जलाने के बाद भी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं है। ठोकरें लोगों को खानी पड़ रही है, नेताओं के पुतले फूंकने पड़ रहे हैं, शासन और प्रशासन को जगाने के लिए धरने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, ये देश का कैसा शासन और प्रशासन है जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और भजन लाल है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी जी जो गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठगी पीड़ित जू नहीं रेंगती, वो कहावत हमें बचपन में कहते थे जब हम छोटे थे विद्यालय में, कि तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगती थी, हम बदमाशी करते थे। तो पता नहीं वो किस्सा उसके बाद में तो आज तक नहीं सुनाई दिया कि कान पे जू नहीं रेंगना। पर हाँ, प्रशासन के लिए ज़रूर किस्सा आ रहा है कि कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज 50 दिन से ऊपर यहाँ बैठते बैठते हो गए। आप 50 दिन और उसे 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग 120। तो इतने लंबे समय यहाँ पे बैठने के बाद में ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके बात कर रहा है, इतने धरने हो गए, इतने आंदोलन हो गए, इतनी चीज़ें हो गई, तो कान पे वाकई में जू नहीं रेंग रही है। अच्छा, जब जितनी बार अंदर गए उतनी बार एक ही चीज़ आई, हम क्या करें, केंद्र करेगा। ठीक है, केंद्र बोल रहा है वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, धक्कों के सिवा यहाँ पे कोई जागृति नहीं है अवस्था। आज परमिशन मांगी गई टाउन हॉल से लगा के यहाँ तक पुतला रही है। नहीं भैया, उदयपुर में त्योहारों का टाइम है, तो ये त्यौहार नहीं मनाएंगे। जो 50 दिन से बैठे हैं, इनकी दिवाली नहीं है घर पे, इनके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। तो प्रशासन क्या है कि खुद की दिवाली बनाने में लगा है, वो ये दिवाली मनाने में नहीं लगा है कि लोगों की दिवाली कैसे सुधरे। लोगों की दिवाली है तो ये जो समस्या आ रही है उनकी समस्या का निवारण करें। तो देखा जाए आज जो पुतला जलाया जा रहा है वो किसी राजनीतिक नहीं, तो दिवाली अवसर पे हमें अभी स्वीकृति नहीं मिली। कौन किसी के खाते में कोई 15 लाख रुपए मांग रहा है कि कौन किसी के खाते में कोई 25 लाख रुपए मांग रहा है, जो दिए हुए हैं। आप छोटे से किस्से से समझिएगा, जिसके जमा पूंजी जीवन की 2 लाख या 3 लाख है, वो 3 लाख रुपया उसके आजीवन की कमाई है साहब। की लड़ाई है और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से आज पुतला दहन कार्यक्रम है। अमित शाह है, नरेंद्र मोदी और तो आप देखें कि आज पुतला दहन विरोध प्रदर्शन जो है आज यहाँ होगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर ज़िले से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जलाकर करेंगे। और ये पुतले आप देखें किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है। एक ही पुतले पर 4 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, करना होगा करना होगा, भुगतान तो तुमको करना होगा करना होगा करना होगा। सुन लो भुगतान देख पा रहे हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति आज प्रधानमंत्री अमित शाह और राजस्थान सरकार राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम रखा है। सुन लो दिल्ली जयपुर सुन लो, भुगतान का तुमको करना होगा, मुख्यमंत्री सुन लो, प्रधानमंत्री सुन लो, भुगतान का तुमको। लो भाई लगाओ दिल्ली ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से ठगी पीड़ित जितने भी हैं आज यहाँ मौजूद है। अब ये पूरा पुतले को आग लगा दी गई है। लूटने वाली वो सरकार निकम्मी है, देश के नागरिकों को लूटने वाली वो सरकार निकम्मी
बहुत हुआ नागरिकों पे अत्याचार, अब करेंगे तुम पर वार। बहुत हुआ नागरिकों पे अत्याचार, अब करेंगे तुम पर वार। भुगतान करो या सत्ता। मिल रहा है तो आज सबने एकत्रित होकर ये निश्चय किया कि हम आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला जलाएंगे। हमारे साथी सभी साथियों की एक मंशा थी कि उनका हम अंदर के जो रावण है, भ्रष्टाचार है और लूट है, इसके खिलाफ हम एक पुतला जलाएंगे। आज हमने सरकार के अंदर छुपे हुए रावण को जलाया है। अब हम आगे आंदोलन, आज 42 करोड़ जनता जो दुखी है, देश की नागरिकों को जो आज दिन तक भुगतान नहीं कर सके, जो व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो चुकी है, हम उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। ये पुतला दशहरे के और एक साथ 450 स्थानों पर एक साथ इस प्रकार से आज पुतला दहन कार्यक्रम करके विरोध प्रकट किया है। आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से, जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता जो है परेशान हुए हैं, किस प्रकार से आज ये पूरा पुतला दहन करके आज इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है। 52वां दिन है जब 1 सितंबर से इस देश के 400 से भी ज़्यादा स्थानों पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत की पूंजी पाई पेट काट के जमा कराई, और आज 6 साल हो गए, लेकिन देश के करोड़ों नागरिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा जमा कराया गया भुगतान उनको नहीं मिल रहा है। सैकड़ों साथियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पैसे की कमी की वजह से नर्क जैसा जीवन हो गया था उनका। ना ही न्यायपालिका न्याय दिला पाई, ना ही केंद्र सरकार भुगतान दिला पाई, और ना ही ये प्रशासन उन लोगों को सुरक्षा दिला पाया। इस वजह से उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर ली, फांसी का फंदा चूम लिया। और आज भी हजारों लोग कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन ना ही ये अंधी सरकार देख पा रही है, ना ही बहरा प्रशासन कुछ सुन पा रहा है, और ना ही ये गूंगी न्यायपालिका कुछ बोल पा रही है। इस वजह से आज 52वें दिन इस देश के 400 स्थानों पर हमने केंद्र सरकार के मुखिया का, विपक्ष के नेता का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का और केंद्रीय सहकारिता मंत्री का पुतला दहन किया है। अब बिना भुगतान लिए ये धरने नहीं उठने वाले हैं। ये हमारी चेतावनी है सबको, सारी राष्ट्रीय पार्टियों को, सारे राजनीतिक दल के नेताओं को, संसद में बैठे हुए प्रत्येक सांसद को, विधानसभा के में बैठे हुए बनाई है अगली कि रोज़गार नहीं मिल रहा है सबको, तो रोज़गार के लिए अब ये करेंगे अगला कि कितने दिन से बैठे हैं हम 52 दिन के बाद अगर हम लोगों के पास रोज़गार है नहीं, अब हम चाय पिलाएंगे, टायर में हवा भरेंगे, लोगों को बैठा के लोगों की जनसेवा पानी पिलाएंगे, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। अब 50 पैसा 1 रुपये यहीं से इकट्ठा होगा। तो अगला कार्यक्रम और अगला जो धरना प्रदर्शन होगा वो समाज में ये दिखाना होगा कि 52 दिन से अगर लोग रोज़गार को लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो अब उसके लिए लोगों को 50 पैसे 20 पैसे 400 ज़्यादा स्थानों पर इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पुतला दहन करके आज अपना जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो किया। अभी तक आवाम नहीं सुन रही है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन 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 की मांग, बस ये जो है ये क्रम चल रहा है। न जाने ये बढ़ से उड़ने वाला कानून जो कि बनाया तो गया है, लेकिन ये कितना धन्यवाद गोविंद जी को धन्यवाद, जिंदाबाद गोविंद जी को जिंदाबाद, अपनी पत्रकार गोविंद जी जिंदाबाद। तो आज ये पुतला जलाकर कि सार्थक रहा है और देश के कोने कोने से इस प्रकार से तस्वीरें जो है वो निकल रही है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से भी यही तस्वीरें हैं, चाहे चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, देश के कोने कोने से इसी प्रकार से
हम एक जगह जाना आना भी जगह समझ कि जाने का रहा नहीं। अभी क्या है कि लोग बाग हमारे तंग करते हैं, मरने वाले का भी लोग अब क्या करें, मरना चाहिए। और इनको इसकी संज्ञा दी जा रही है, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं और इन्होंने जो पैसा लिया है वो कंपनियों को दिया है और कंपनी का पैसा जो है सरकार दबा के बैठी है। ऐसे में इन्होंने पुतला जलाकर देख लिया, रैलियाँ निकाल कर देख ली, इन्होंने वो हर काम करके देख लिया, मार खा के देख। डामोर है, मैं अकोट सारोली खेरवाड़ा का रहने वाला हूँ। विगत 2010 में मैंने साई प्रसाद में किसी सीनियर ने मेरा ज्वाइनिंग दिलाई थी। इस ज्वाइनिंग में मैंने काम किया और इस काम करते करते मैंने अच्छा मतलब कमीशन मिल रहा था, 5-6 हज़ार का कमीशन मिल रहा था। इसके बाद 2016 में मेरी मैच्योरिटी होने वाली थी और ORC भी अच्छी बन रही थी, लेकिन आज ये इन लोगों ने ये कंपनियां बंद कर दी। इसके खातिर मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, दर की गालियां सुन रहा हूं और हर समय इनकी इज्जत की बेइज्जती होती रहती है। मेरे कल को आज हम बर्ड्स एक्ट 2019 उड़ने वाला कानून जो हमारी सरकार ने 2019 में बना के रख दिया कागजों में, लेकिन ये आज तक उड़ ही रहा है। हम नीचे इंतजार कर रहे हैं 52 दिनों से और आज उड़ने वाले कानून बनाने वालों के सर्वसम्मति से, संसद की सर्वसम्मति से कानून बनाया गया, उनका हमने आज पुतला दहन किया है। 52वें दिन हमारे सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के 52वें दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भगत भजन लाल जी शर्मा साहब की, क्योंकि ये इन्होंने उड़ने वाला कानून बनाया है और न ही हमारी सुन रहे, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। हम लगातार 52 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन भी ऐसा मिल जाए, हमारा कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यह कार्रवाई जारी रखेंगे। मेरा नाम गोविंद लाल मीणा और ऋषभदेव तहसील के अंतर्गत गांव माकड़चप्पा का रहने वाला हूं। मेरा मोदी से ये निवेदन है, मोदी जी से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सहारा के जो निवेशक हैं वो मेरे शुरू में ये तीनों जो आईडी मैंने अभी एफडी में कन्वर्ट की है, इससे पहले मेरे ये आईडी और भी पहले से चल रही थी। एक बार मैच्योर हुई और मुझे उसका भुगतान मिला था। मुझे भरोसा था कि ये जो कंपनी है, सहारा कंपनी है, वो बहुत ही लोगों का साथ दे रही है और मुसीबत में वो पैसा इकट्ठा होकर के काम आ रहा है। और साथ ही ये सरकार की भी स्कीम थी कि बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, तो इस तरह से चंपालाल बोड़ात है। मैं तहसील नया गांव का रहने वाला हूं और मैं साई प्रसाद के अंदर 10-12 साल हो गए हैं मैं काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। और सरकार के मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो थे, सरकार ने बोला भी आप आत्मनिर्भर बनो, काम कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो। तो हमको उसको देखते हुए, मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो देखते हुए, उनको परमिशन देने के बाद, उनको लाइसेंस देने के बाद हमने काम शुरू किया। लोगों को अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, हमारा भी ऐसा कमीशन बन रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज की तारीख में हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गरीबों का पैसा है, लोगों का एक पाई का पैसा है, जो मेहनत का पैसा है, उस पैसे को इस प्रकार सरकार ने दबा के रखा है। सही रवैया तो सभी तरफ अपने को दिखाई दे रहा है कि लोगों को जब बोलने लगते हैं तो उनके हकों को मारा जा रहा है, लोगों को बिना वजह जेलों में डाला गया है, लोगों के जब भी हक अधिकार की बात करते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब भी लोगों के लिए लोग अपने काम के लिए बोलते हैं, सरकार या नेता या अफसर या कोई काम वाम नहीं करते हैं, सब जगह भ्रष्टाचार एकदम फैला हुआ है। और पूरी दुनिया में ही स्थितियाँ इस समय आर्थिक बहुत विकट हो रही है, जिसका असर प्रकृति पे भी पड़ रहा है, जनता पे भी पड़ रहा है और आम लोगों पे भी पड़ रहा है। और जहाँ तक शंकरलाल कलाशवा, जनप्रतिनिधि उपप्रधान हूँ पंचायत समिति ऋषभदेव से निवेदन करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जितने भी नेता हैं उनको कि हमारे कंपनी हो या सोसाइटी हो
हमारे पहले से लगभग 40-45 वर्ष से ये सहारा, नवजीवन, आदर्श, ये सारी सोसाइटी, साई प्रसाद, ये सारी सोसाइटियाँ चल रही थी। और हमारे लोग छोटे मोटे, हमारे गांव वाले, कोई एजेंट लोग छोटे मोटे पैसे कमा रहे थे और उनका पैसे रोकते थे और पैसे वो डबल मिलते या डोडे मिलते, उनका करीब पैसा बचत होता, इसलिए लोगों को रखा है। और रखने के कारण खास लोगों का पैसा बचत रहेगा। हमारा किसी की बच्ची की शादी कराएंगे, बेटे की शादी कराएंगे या हमारा घर बनाएंगे, ऐसा करके हमारे भाइयों को सब पैसा रोकने के लिए ये सारा पैसा दिया था। इसके पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हम कहीं पैसे रोक रखे, सारे अमुक जो हमारा कह रहे थे पैसे हम बचाओ, तो पैसा एजेंट लोगों आके तो अब इसमें जो रखो आप पैसा बचेगा। तो लगभग 20-40 साल पहले ये कंपनी, ये कुछ नहीं था, छोटे मोटे ये चलता था। तो उसमें आज सुधी चलता आ रहा था, आज सुधी ये चलता आ रहा था कि कहीं पैसा 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में पैसे लेते थे और देते थे और रखते थे। अब आप अभी हमारी वर्तमान सरकार बन गई, पता नहीं एकदम बंद करने से हमारी जात, हमारे भाइयों हमारे एकदम कमज़ोर हो गए, हमारे पैसे चले गए, हमारी बेटियों की शादी कैसे कराए, यूँ करके हमारे भाई गावड़ों वाला देखो तो मरे फिरते पड़ रहे हैं, मरे फरते घूम रहे हैं कि हमारा पैसा, हमारे गरीब का पैसा निकाले। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आपने पैसे हमारे रखे हुए हैं, धंधा कामकाज आप बाद में दोगे, पर खुद का पैसा, खुद का मेहनत का पैसा हमारा रखा हुआ है। वो सरकार से निवेदन है, कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, राहुल गांधी भी हो, राहुल गांधी प्रतिपक्ष का नेता हो।